पब्लिक एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। जैसे कि अक्षय तृतीया आने वाला है और पंडित डॉक्टर रामलाल त्रिपाठी जी से हम बात करते हैं कि ये अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है। त्रेता युग में भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। त्रेता युग से लेकर के अब तक इस तृतीया का क्षय नहीं हुआ, माने सूर्योदय काल में हमेशा वैशाख शुक्ल तृतीया को ये तिथि रहती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया अक्षय तृतीया। चूँकि इसका क्षय नहीं होता इसलिए इसका नाम अक्षय है। परशुराम जी का अवतार हुआ, छत्रपति शिवाजी का भी आविर्भाव इसी दिन हुआ था। हमारे इस मिर्ज़ापुर जनपद के एक महान तपस्वी जो उत्तरांचल के रहने वाले थे, पर उनका जीवन अधिक समय जो है मिर्ज़ापुर में ही बीता और मिर्ज़ापुर के नागरिकों का उन्होंने काफ़ी हद तक अपने ज्ञानोपदेश से, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत बना दिया। उनके अनेक शिष्य हैं जिनमें उन्होंने गीता पर बहुत ही बल दिया और कहा गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तर ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उनको लोग गीता स्वामी के नाम से जानते हैं। वैसे तो उनका नाम सच्चिदानंद सरस्वती है, लेकिन चूंकि गीता पर ही उपदेश देना, अब गीता को छोड़ करके और ग्रंथों पर उनका विशेष ध्यान नहीं था। उनका कहना था सब कुछ गीता से ही संभव है। वेद के अतिरिक्त गीता को वो बहुत प्रामाणिक मानते थे और लिखा भी है, गावोपनिषदो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। यह गीता जो है साक्षात अमृत है, भगवत वाणी है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे कौरव पांडव युद्ध के प्रारंभ के समय में इनको उपदेश दिया था अर्जुन को। आज के दिन एक ज्योतिषियों का कहना है, ज्योतिष ग्रंथों का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति सुवर्ण खरीदता है उसको लाभ अवश्य होता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बचपन से अब तक जो देखता चला आया हूँ, सुवर्ण का मूल्य बढ़ता ही गया। सन 1960 में 100 रुपया भरी जब हो गया था, उस समय पूरे देश में हलचल मच गया था कि 100 रुपया भरी सोना। धीरे धीरे आज जो है 98,000 रुपया भरी का हिसाब चल रहा है, वो भी 10 ग्राम है। उस समय तो 11 ग्राम 600 था, लेकिन अब इस समय तो 10 ग्राम का ही मूल्य जो है 98,000 पहुंच गया। लोग अपने लाभ के लिए और अनेक कार्यों में शुभता के लिए इसको करते हैं। आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन लोग चंदन से करते हैं। चंदन बढ़िया घिसवाते हैं, पूरे शरीर में विष्णु भगवान के चंदन का ही लेप होता है। बाद में भक्तगण दूसरे दिन उस चंदन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। पौराणिक मान्यता जैसे वैशाख महात्म्य में ये दर्शाया गया है कि इस मास के अक्षय तृतीया पर सत्तू का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत लाभ है। इसके अतिरिक्त छत्र का दान करना, छाता जो है वो वर्षा ऋतु में कार्य करता है और गर्मी से भी हमें बचाता है। तो आतप वर्षा निवारणार्थ छत्रदान और असिकंटक निवारणार्थ उपान हो। जूता चप्पल जब हम पहनते हैं तो कांटा कंकड़ इत्यादि से हम बचते हैं। वैशाख मास में जल दान देना बहुत से लोग ऐसे धार्मिक विचार के हैं कि कुआं खुदवा देना, अब आजकल तो हैंडपंप से काम चल रहा है, बोरिंग करा देना, दूसरे के यहाँ भी पानी का व्यवस्था करा देना,
कुछ ऐसे भी सुंदर विचार के व्यक्ति हैं जो अपने दरवाजे पर पौसला चलवाते हैं। कोई भी प्यासा व्यक्ति आया ठंडा पानी पिए, उसके साथ साथ कुछ मिष्ठान्न का भी व्यवस्था कर देते हैं, चाहे वो गुड़ हो, लाची दाना हो, बतासा हो, मिश्री हो या अन्य किसी प्रकार का मिष्ठान्न हो। मिष्ठान्न का वितरण और शीतल सुगंधित जल का वितरण लोग कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो बैसाख मास में 1 महीना तक जल दान करवा देता है, स्वर्ग में भी उसे जो है उसका लाभ मिलता है। क्योंकि व्यक्ति जब स्वर्गारोहण करता है तो 16 नगर उसे डाकना पड़ता है, और प्रत्येक नगर में जो कुछ परिवार के द्वारा दिया गया है उसी का वो उपभोग करता है। लेकिन वहाँ पर जलम न दृश्यते क्वापि येन प्राणान समुद्धरेत। 16 नगर के मध्य में कहीं कोई जलाशय है ही नहीं है, तो व्यक्ति का काम कैसे चलेगा? तो उसके परिवार के लोग जो पितरों को जलदान देते हैं वो उसको प्राप्त होता है, और जो उसने स्वयं अपने जीवन में पौसला इत्यादि चलाया है, जलदान दिया है, उसके प्रभाव से उसको वहाँ स्पेशल रूप से जल मिल जाता है। सामान्य रूप से वहाँ जल है नहीं। बैसाख के इस अक्षय तृतीया का महत्व बहुत चल रहा है। जैसा हमने अभी कहा कि छत्रपति शिवाजी भी अद्वितीय वीर योद्धा थे और हिंदू हृदय सम्राट थे। छत्रपति शिवाजी के जीवनी को जब हम पढ़े तो बहुत ही प्रसन्नता हुआ। उन्होंने 15 ऐसे ब्राह्मणों का चयन किया जो वेद पर भाष्य कर सकते थे। उनका ध्यान शस्त्र और शास्त्र दोनों पर था, और वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारतीय संस्कृति हमारे न रहने के बाद भी चिरकाल तक जीवित रहे। उसके लिए उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके उनका पूरा खर्चा उठाया कि आपके परिवार की सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, हम भोजन सब चीज़ का व्यवस्था करेंगे, घर में कोई समारोह हुआ उसका सब व्यवस्था करेंगे, विवाह शादी का, उपनयन का, और अंतिम संस्कार जो है उसका भी व्यवस्था करेंगे। आप सब चीज़ों से निश्चिंत हो करके वेद भाष्य करिए। भारतीय संस्कृति जैसे भी सुरक्षित रह सके उसका उपाय आप लोग अपने लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करिए। युद्ध का कार्य तो मैं देख रहा ही हूँ, पर ये धर्म का कार्य आप लोग देखें। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने में इन्होंने सहयोग दिया। परशुराम जी जो हैं समस्त क्षत्रिय विरोधी नहीं थे, इनका केवल एक व्यक्ति विशेष से सहस्राबाहु से इनका वो हुआ, जिसके कारण उस पक्ष से जो लोग इनके सामने युद्ध में आए उनको इन्होंने धराशायी किया। उसमें भी युद्ध का एक नियम ये बना दिए थे कि 21 साल से नीचे के किसी बच्चे के ऊपर कोई प्रहार नहीं होगा। जो युद्ध में सामने नहीं है उसको जो है नहीं मारा जाएगा, जो युद्ध कर रहा है उसी को हराना है। एक कार्य और करते थे कि युद्ध में ये ललकार करके कार्य करते थे। अगर कोई युद्ध से भाग रहा है ललकारते समय तो उसका पीछा नहीं करते थे, और ये कहते थे कि ठीक है भाई, उसका विचार है, आ गया था, विचार है नहीं युद्ध करेगा तो जा रहा है तो ठीक है, उसको जाने दीजिए, उसको रोकने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से परशुराम जी ने जो है कठिन तपस्या किया, और परशुराम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप हैं। जब इनका कार्यकाल समाप्त होता है त्रेता युग में, भगवान प्रभु श्री राम का पदार्पण होता है, और दोनों लोगों का भेंट जो है वो सीता के स्वयंवर में होता है। 2 बातें हैं। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि लोगों का भेंट विवाहोपरांत हुआ, मार्ग में हुआ, पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जहाँ पर विवाह हुआ था, जिस मंडप में धनुष भंग हुआ था, धनुष भंग के स्थान पर ही ये पहुँच गए थे। और संवाद लक्ष्मण का परशुराम का दिखा रहे हैं। राम की भी विनम्रता का प्रदर्शन गोस्वामी जी ने वहाँ कराया है। परशुराम जी ने सरल भाव में एक बात कहा राम से,
राम रमापति कर धन लेहूँ, खींचहूँ चाप मिटे संदेह। हे राम, ये रमापति का धनुष है, और यदि आप साक्षात रमापति ही हैं तो जरा इसका चाप चढ़ा दीजिए। ज्यों ही राम के हाथ में धनुष गया, बिना प्रयास के अपने आप चाप चढ़ गया, और ये विनम्रता पूर्वक शीश नवा करके अभिवादन किए राम का, और राम ने इनका अभिवादन किया। जैसे एक ऑफिसर जो है आते हैं और उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उनकी विदाई समारोह होती है, पर जो नया आया है उसका स्वागत होता है, वैसे ये दोनों एक समकाल के दोनों महापुरुष साक्षात विष्णु के ही अंश हैं, दूसरे कोई है नहीं। तो विष्णु भगवान के अंश होने के कारण परशुराम जी ये देखा कि मैं तो अंश स्वरूप हूँ, परंतु ये साक्षात विष्णु हैं, इसलिए उन्होंने उनका स्वागत किया, धनुष उनको थमा दिया और कहा कि अब हमारा कार्यकाल परिपूर्ण हुआ, अब आपका कार्य शुरू हो रहा है। राम ने भी वैसा ही किया। राम ने आतताइयों का वध किया, संत समाज का उन्होंने रक्षा किया, धर्म के मर्यादा को पूर्ण रूप से स्थापित किया। आज भी राम सबके कंठ में विराजमान हैं। राम ही एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जिनका अनुकरण हर व्यक्ति करना चाहता है। विदेशी लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि लगता है कल्पना परक है, ऐसा कोई सुंदर, ऐसा कोई वीर, ऐसा कोई चरित्रवान, ऐसा कोई मातृपितृभक्त, ऐसा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो इस परमात्मा के शक्ति से अनभिज्ञ हैं, पर जो भिज्ञ हैं वो विदेश में रह करके भी इनको साक्षात परमात्मा ही मानते हैं। हिंदू समाज तो मानता ही है, उसके अलावा जिनका पकड़ वेदांत पर हो जाता है, जो भारतीय दर्शन से परिचित हो जाते हैं, जो सनातन धर्म से अवगत हो जाते हैं, ऐसे देशी विदेशी सभी लोग प्रभु श्री राम का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। राम ही एक ऐसे हैं। एक बड़ा सुंदर मैं कथानक बता रहा हूँ। कश्मीर नरेश के यहाँ कथा हो रहा था, अब वो भी रामायण का कथा चल रहा था। बड़े बड़े विद्वान आए और रामायण पर बोलते थे। एक दिन राजा साहब ने कहा कि आप तो हमारे घर के आचार्य हैं और हमें गर्व इस बात का है कि इस 11वीं शताब्दी में आप जैसा तो कोई विद्वान धराधाम पर है ही नहीं है। हम सब लोगों का हृदय से एक इच्छा है कि आप कुछ रामायण पर कहें। उन्होंने स्वीकार किया राजा का बात का, ठीक है कल हम कहेंगे। जनता जनार्दन में इसका बड़ा प्रचार करा दिया गया कि भारत के अद्वितीय आचार्य कल जो है इस पर रामायण पर बोलेंगे। बड़ी जनता एकत्रित हुई। जब इनका नंबर आया आखिरी में कि अब आचार्य जी के भाषण से ही इस यज्ञ का समापन होगा, तो उन्होंने बड़ा सरलतम ढंग से रामायण को समझा दिया। उन्होंने कहा रामादिवद वर्तितव्यम न रावणावद जित्युपदेशः। कहा पूरे रामायण का सार तत्व एक ही है कि राम की तरह आचरण करो, रावण की तरह नहीं। राम की तरह आचरण करोगे, संसार में प्रशंसा के पात्र बनोगे, सुखी रहोगे, यशस्वी रहोगे और लोग आपको आदर्श दृष्टि से देखेंगे। लेकिन अगर रावण बनने का कोशिश करोगे तो अपना तो नाश करोगे ही, सब परिवार का नाश करोगे। और परिवार ही नहीं, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव जितने आपके साथ आए सबका रावण ने विनाश करा दिया। तो रावण बनने पर सबका विनाश होगा और राम बनने पर सबको सुख शांति मिलेगी। कहा रामायण का मुख्य उपदेश यही है। जनता जनार्दन से इस अवसर पर हम कहना चाहते हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण को खरीदना चाहिए। सुवर्ण का कोई न कोई आभूषण शरीर पर धारण भी करना चाहिए। कन्या के विवाह वगैरह में देने के लिए भी इस सुवर्ण का संग्रह करना चाहिए। जो लोग ऐसा करेंगे वो भविष्य में लाभान्वित होते रहेंगे।
इसी तरह से पब्लिक एक्सप्रेस पे बने रहने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए। बालकिशन बालाजी, धन्यवाद।